बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस। मैं हूं खालिद अजीज़ी, प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका होस्ट, आपका टीचर, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो एजुकेटर्स। आज हम LabVIEW प्रोग्रामिंग एंड इंटरफेसिंग कोर्स के सिलसिले की चौथी क्लास अटेंड कर रहे हैं, और इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे ट्रेनर बोर्ड पे जो ये 4 स्विचेस इंटरफेस्ड हैं, कनेक्टेड हैं, जिसमें रेड, येलो, ग्रीन और वाइट स्विच है, इसको हम किस तरह से रीड कर सकते हैं और इनका स्टेटस किस तरह से इन LEDs पर डिस्प्ले कर सकते हैं या किसी और पर्पस के लिए इन स्विचेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम स्कीमेटिक डायग्राम में देखें तो ये चारों स्विचेस एनालॉग पोर्ट्स पे कनेक्टेड हैं, जिसमें कि एनालॉग 2, एनालॉग 3, एनालॉग 6 एंड एनालॉग 7 है। तो पहले हम देखते हैं स्कीमेटिक इस ट्रेनर बोर्ड का। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये स्कीमेटिक है इस ट्रेनर बोर्ड का, और इस पर ये 4 स्विचेस कनेक्टेड हैं, जो कि स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 और स्विच 4 हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि स्विच 1 कनेक्टेड है पोर्ट A2 पे, स्विच 2 कनेक्टेड है पोर्ट A3 पे, स्विच 3 कनेक्टेड है पोर्ट A6 और स्विच 4 कनेक्टेड है पोर्ट A7 पे। तो हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेनर बोर्ड पर। तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर ये स्विचेस कनेक्टेड होते डिजिटल पिन पे, जो कि यहाँ पर D2, D3, D4, D5, D6 और एनी अदर डिजिटल पिन, तो हम उसे किस तरह से रीड कर सकते थे LabVIEW में। इसके लिए हम एक सर्किट डेवलप करेंगे प्रोटियस पर, और हम ये देखेंगे कि प्रोटियस पर हम किस तरीके से इन स्विचेस को रीड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो इस हार्डवेयर में ये पॉसिबल नहीं है कि इन्हें हम डिजिटल पोर्ट पे कनेक्ट कर सकें, क्योंकि ये ऑलरेडी एनालॉग पोर्ट्स पे कनेक्टेड है। लिहाजा हम प्रोटियस पे एक सर्किट बनाते हैं और इसमें ये स्विच कनेक्ट करते हैं और एक LED कनेक्ट करते हैं, और देखते हैं कि हम LabVIEW की मदद से उस स्विच को कैसे रीड करते हैं और LED को कैसे ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट, और इस न्यू प्रोजेक्ट का नाम हम रखते हैं LabVIEW ट्रेनर। और इसे हम सेव करते हैं E में, LabVIEW कोर्स में। यहाँ हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम है प्रोटियस प्रोजेक्ट्स। प्रोटियस प्रोजेक्ट्स और सिलेक्ट फोल्डर। प्रोजेक्ट का नेम है LabVIEW ट्रेनर, और जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो है प्रोटियस प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट। डिफ़ॉल्ट शीट साइज, नेक्स्ट। Do not create PCB layout, okay, next. No firmware project, okay, next, and finish। यहाँ हमारे पास एक पेज अपीयर हो गया, और इस पेज पर सबसे पहले हम प्लेस करते हैं Arduino Nano। हम जाएंगे कंपोनेंट बिन में, पार्ट्स में यहाँ लिखेंगे Arduino Nano। यहाँ हमारे पास Arduino Nano R3 अवेलेबल है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे, ओके, और इसे यहाँ हम प्लेस करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे इसका ग्राउंड, यहाँ से ग्राउंड, ये हमने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। और अब हम Arduino Nano के साथ कनेक्ट करेंगे +5 वोल्ट पावर से। यहाँ हमारे पास पावर आ गई, राइट क्लिक, एडिट प्रॉपर्टीज, +5 वोल्ट, ओके। और यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे +5 वोल्ट, और इसकी रीसेट पिन को भी हम कनेक्ट कर देंगे +5 वोल्ट से। ये कनेक्ट कर दिया हमने। और अब हम कनेक्ट करेंगे एक बटन पोर्ट D2 पे, से फॉर एग्जांपल हम जाएंगे पार्ट्स में और यहाँ पे लिखेंगे बटन। तो यहाँ हमारे पास बटन एक्टिव अपीयर हो गया, SPST। डबल क्लिक करके इसे पार्ट्स बिन में प्लेस करेंगे। अब हमें रिक्वायर्ड है एक रजिस्टर, और यहाँ हम देख सकते हैं कि 0.6 वॉट मेटल फिल्म, और इसमें 4.7K का रजिस्टर, ये सिलेक्ट किया हमने।
और अब हमें रिक्वायर्ड है एक रजिस्टर 390 ओम का, और यहाँ हमारे पास रजिस्टर है 390 ओम, और एक रिक्वायर्ड है हमें एलईडी। यहाँ पर हमने सिलेक्ट करनी है एलईडी से, फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट कर लेते हैं रेड एनिमेटेड मॉडल। ओके, और इसे हम कनेक्ट करते हैं बटन को पोर्ट D2 पे, इस तरह से कि इस बटन का या स्विच का एक एंड पोर्ट D2 पे कनेक्ट होगा, इसका सेकंड एंड ग्राउंड से कनेक्ट होगा, लाइक दिस। और अब हम कनेक्ट करेंगे पुल अप रजिस्टर 4.7 के, और रजिस्टर का सेकेंड एंड हम कनेक्ट करेंगे पावर से, दैट इज +5 वोल्ट। एडिट प्रॉपर्टीज +5 वोल्ट। और अब हम कनेक्ट करेंगे एक एलईडी से, फॉर एग्जांपल पोर्ट D12 पर, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे 390 ओम का रजिस्टर। रजिस्टर का एक एंड हम कनेक्ट कर देंगे 5 वोल्ट से, और सेकेंड एंड ऑफ द रजिस्टर हम कनेक्ट करेंगे रेड एलईडी से, लाइक दिस। और इस सर्किट में हम ये देख सकते हैं कि जो ये एलईडी है ये एक्टिव लो है, क्योंकि अगर पोर्ट D12 लो होगी तो एलईडी ऑन होगी, अगर पोर्ट D12 हाई होगी तो एलईडी ऑफ होगी, इसलिए हम इसे एक्टिव लो कहेंगे। इसी तरह से अगर हम ये देखें इस स्विच के स्टेटस को भी, अगर स्विच प्रेस नहीं है तो पोर्ट D2 हाई रहेगी, क्योंकि हमने कनेक्ट किया है 4.7K का रजिस्टर +5 वोल्ट से पुल अप किया है, और जब स्विच को प्रेस करेंगे तो ये पोर्ट लो हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये स्विच है या बटन है ये भी एक्टिव लो है। अब हम देखते हैं किस तरह से हम लैब व्यू की मदद से इसको एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं, और जब हम स्विच को प्रेस करेंगे तो एलईडी ऑन होगी हमारी। जो ये एलईडी हमने कनेक्ट की है पोर्ट D12 पे, और स्विच कनेक्ट किया है पोर्ट D2 पर। इसे हम किस तरीके से लैब व्यू से कंट्रोल करते हैं। लैब व्यू से कंट्रोल करने के लिए हमें एक सीरियल पोर्ट रिक्वायर्ड है, जिससे हम कम्युनिकेट करेंगे लैब व्यू से, और उस सीरियल पोर्ट के लिए हम जाएंगे पार्ट्स में, और पार्ट्स में यहाँ लिखेंगे हम COM IM। यहाँ हमारे पास COM IM एक्टिव COM पोर्ट फिजिकल इंटरफेस मॉडल, इसे डबल क्लिक करेंगे। ओके, और इस मॉड्यूल की जो कि आर्डिनो नैनो है, इसकी RX कनेक्ट करेंगे इसकी RXD से, और TX कनेक्ट करेंगे इसकी TXD से। और अब हम अप्लाई करेंगे इस पोर्ट को COM पोर्ट। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी COM पोर्ट्स अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं लैब व्यू से, क्योंकि प्रोटियस भी उसी कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है जिसमें कि लैब व्यू इंस्टॉल्ड है। लिहाजा इन दोनों को कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें एक वर्चुअल सीरियल पोर्ट चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि वर्चुअल सीरियल पोर्ट इमुलेटर है, उसको हम यूज़ करेंगे और उससे एक पेयर क्रिएट करेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास वर्चुअल सीरियल पोर्ट का इमुलेटर सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास COM पोर्ट 2 और COM पोर्ट 3 का वर्चुअल पेयर अवेलेबल है। इसे हम चाहें तो डिलीट कर दें पेयर को, ये डिलीट हो गया। अब हमारे पास ये दो फिजिकल COM पोर्ट्स मौजूद हैं, एक COM पोर्ट 1 जो कि कंप्यूटर की COM पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, और जो ये सेकंड COM पोर्ट है COM पोर्ट 4, ये भी रियल COM पोर्ट है जो कि कनेक्टेड है सीरियल टू USB कन्वर्टर के साथ। अब हमें दो सॉफ्टवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है, लिहाजा हमारे पास जो अवेलेबल पेयर है वो COM पोर्ट 3 एंड COM पोर्ट 2 का है, लिहाजा हम इसे ऐड पेयर करेंगे। तो यहाँ हमारे पास COM पोर्ट 3 एंड COM पोर्ट 2 का वर्चुअल पेयर अवेलेबल हो गया। COM पोर्ट 2 को हम कनेक्ट करेंगे प्रोटियस से, और COM पोर्ट 3 को हम कनेक्ट करेंगे लैब व्यू से। ओके, इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं दिस PC, राइट क्लिक, मैनेज,
डिवाइस मैनेजर, और यहाँ पर कॉम पोर्ट्स में हम देख सकते हैं यहाँ हमारे पास एक पेयर क्रिएट हो चुका है कॉम पोर्ट 2 एंड कॉम पोर्ट 3, और हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों के दरमियान प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रेजेंट है या नहीं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे हरकुलिस सॉफ्टवेयर, और यहाँ हमारे पास मौजूद है हरकुलिस सॉफ्टवेयर। इसे रन करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सीरियल। यहाँ पर हम असाइन करेंगे इसे कॉम पोर्ट 3 या कॉम पोर्ट 2, क्योंकि कॉम पोर्ट 2 और कॉम पोर्ट 3 का पेयर है, लिहाजा हमने यहाँ इसे असाइन कर दिया कॉम पोर्ट 2। और यहाँ पर बॉड रेट 9600 है, डाटा साइज 8 बिट, पैरिटी नन, हैंडशेक ऑफ, मोड फ्री, ओपन, और ये पोर्ट ओपन हो गई। इसी तरह से हम दोबारा इस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे और यहाँ पर अगेन सेलेक्ट करेंगे सीरियल, और इसे हम सेलेक्ट करेंगे कॉम पोर्ट 3, क्योंकि हमें पता है कि जो पेयर है वो कॉम पोर्ट 2 एंड कॉम पोर्ट 3 का है। इसे ओपन करते हैं, दोनों कॉम पोर्ट्स ओपन हो गई। अब हम सेंड करते हैं यहाँ से एक स्ट्रिंग, से फॉर एग्जांपल ABCD सेंड। हम देख सकते हैं कि हमारे पास कॉम पोर्ट 3 पे जो हाइपर टर्मिनल कनेक्टेड है उस पर ABCD अवेलेबल हो गया। इसी तरह से यहाँ से हम सेंड करते हैं 1 2 3 4 और इसे सेंड करते हैं, तो ये 1 2 3 4 यहाँ पर अपीयर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम पोर्ट 2 एंड कॉम पोर्ट 3 प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या लिमिटेशन है उसे चेक करते हैं। इसको हम क्लोज करते हैं, ओके क्लोज। अब हम देखते हैं प्रोटियस में। प्रोटियस में कॉम्प IM, राइट क्लिक, एडिट प्रॉपर्टीज़। हमारे पास ऑप्शन यहाँ मौजूद है कॉम पोर्ट 2 एंड कॉम पोर्ट 3 पेयर का। यहाँ पर हम फिजिकल बॉड रेट अगर चेक करें तो हमारे पास अवेलेबल है 50 बॉड रेट यानी 50 बिट्स पर सेकेंड, 110, 300 के बाद 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600। तो यहाँ हमारे पास लिमिटेशन है कि हम इससे ज़्यादा हाई बॉड रेट पे इसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। 57600 इज़ द हाईएस्ट बॉड रेट जो कि ये कॉम्प IM सपोर्ट करती है। यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड बॉड रेट सेलेक्ट करेंगे, दैट इज़ 9600। ओके, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। और अब हम लीफा बेस सॉफ्टवेयर की हेक्स फाइल डाउनलोड करेंगे इस आर्डिनो नैनो में, लेकिन उसके लिए हमें उसका बॉड रेट चेंज करना पड़ेगा। किस तरह से? और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं आर्डिनो XE। यहाँ हमारे पास मौजूद है लीफा बेस इलेक्ट्रो के नाम से। ओरिजिनल लीफा बेस भी अवेलेबल है, रिसेंट लीफा बेस। यहाँ पर हमारे पास जो हमने मॉडिफिकेशंस की थी, एक तो हमने लीफा बेस से मॉडिफिकेशन की थी कि पिन 2 को आउटपुट डिक्लेयर किया, इसी तरह पिन 6 को आउटपुट डिक्लेयर किया और दोनों पिन्स को इनिशलाइज किया। पिन 2 को हाई किया क्योंकि इस पर जो LED कनेक्टेड है वो एक्टिव लो है, लिहाजा उसको ऑफ करवाया। इसी तरह से जो बज़र कनेक्टेड है उसे हमने लो कर दिया ताकि बज़र ऑन ना हो। और यहाँ हमारे पास पिन 2 पर अगर हम देखें तो यहाँ हमने पिन 2 पे एक स्विच कनेक्ट किया है, तो इसका मतलब है इसे बाय डिफ़ॉल्ट हाई होना चाहिए। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हाई है। सेकंड चेंज जो हमने इस प्रोग्राम में किया था वो किया था LabVIEW इंटरफेस में लाइन नंबर 740 पर। और अगर हम यहाँ से सर्च करें कंट्रोल F से, यहाँ लिखें चेकसम, एंटर। ओके फाइंड, ये लाइन नंबर है 565, फाइंड 737, 738 एंड 740। 740 पे यहाँ पर हमने चेंज किया था चेकसम इक्वल्स टू 0। पहले ये इक्वल्स टू 0 मौजूद नहीं था, तो अब तक हम इसमें 2 चेंज कर चुके हैं। ओके, अब एक और चेंज करेंगे फॉर प्रोटियस हार्डवेयर। यहाँ हम LabVIEW इंटरफेस हेडर फाइल में जाएंगे और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ डिफ़ॉल्ट बॉड रेट है 115200। इसे हम चेंज करेंगे
और यहाँ पर हम इसे सेव करेंगे सेव एज, और इसे हम सेव करेंगे दिस पीसी ई में LabVIEW कोर्स, और लीफा बेस इलेक्ट्रो यहाँ पर है, और यहाँ पे हम लिखेंगे लीफा बेस प्रोटियस। ओके सेव। अब लीफा बेस प्रोटियस में हम बॉड रेट चेंज करेंगे 9600, और इसे हम जस्ट कंपाइल करेंगे। ओके वेरीफाई, कंपाइलिंग डन। और अगर हम यहाँ चेक करें तो इस प्रोग्राम की जो हेक्स फाइल जनरेट हुई है वो है सी यूज़र KJAZZ ऐप डाटा लोकल टेम्प आर्डिनो बिल्ड 725658 लीफा बेस proteus.ino.elf। और इस पाथ को चेक करने के लिए हमें जाना है फाइल में, प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें एक चेक बॉक्स नज़र आ रहा है। इसको हम क्लिक करेंगे। अगर हम इस बॉक्स को चेक करेंगे तो कंपाइलेशन कंप्लीट होने पे हमें ये वो पाथ प्रोवाइड करेगा जहाँ पर हमारी हेक्स फाइल सेव हुई है। ओके, तो यहाँ पर हमें ये मैसेज बता रहा है कि हमारी फ़ाइल कहाँ सेव है, और इसका जो नंबर है वो है 725658। अब यही फाइल हम आर्डिनो में डाउनलोड करेंगे। राइट क्लिक, एडिट प्रॉपर्टीज, दिस पीसी सी यूजर्स KJAZZ एप्लीकेशन डाटा लोकल, देन टेम्प, टी प्रेस करेंगे टेम्प, और टेम्प में यहाँ हमारे पास आर्डिनो बिल्ड 725658, और यहाँ हम देख सकते हैं 725658 इस फाइल का नंबर है। ये 725658, इसे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर लीफा बेस प्रोटियस INO हेक्स मौजूद है, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ये फाइल आर्डिनो नैनो में डाउनलोड हो चुकी है। और इसका बॉड रेट हमने सेट किया है 9600, वर्चुअल बॉड रेट भी हम सेलेक्ट करेंगे 9600, और यहाँ पर कॉम पोर्ट 2 सेलेक्ट किए हैं हमने। ओके, अब हम LabVIEW के साथ सेलेक्ट करेंगे कॉम पोर्ट 3, और इसे अगर हम रन कर दें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी लीफा बेस की फ़ाइल रन कर रही है, और पोर्ट D12 जो है वो हाई है, इसी तरह से पोर्ट D2 भी हाई है, और यहाँ कोई कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं है। अब हम सेलेक्ट करते हैं LabVIEW सॉफ्टवेयर, फाइल, न्यू VI, कंट्रोल E, ब्लॉक डायग्राम, राइट क्लिक, स्ट्रक्चर, देन गो टू वाइल। ये वाइल लूप आ गया, और यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे राइट क्लिक, क्रिएट कंट्रोल, और ये हमारे पास स्टॉप बटन आ गया, और इसे हम फ्रंट पैनल पे यहाँ पर प्लेस कर देंगे। राइट क्लिक, विजिबल आइटम लेबल, ये लेबल हमने हाइड कर दिया। नाउ गो टू ब्लॉक डायग्राम, राइट क्लिक, आर्डिनो में इनिशलाइज, और यहाँ पर राइट क्लिक करके क्रिएट कंट्रोल, ये वीज़ा रिसोर्स आ गई जो कि कॉम पोर्ट 3 है। इसे सिलेक्ट करके कॉम पोर्ट 3 सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कॉम पोर्ट 2 और कॉम पोर्ट 3 का पेयर अवेलेबल है। अगेन गो टू ब्लॉक डायग्राम, एरर, क्रिएट कंट्रोल, और इसे हम कर देंगे राइट क्लिक, हाइड कंट्रोल। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बॉड रेट है वो बॉड रेट है 115200, इसे हम चेंज करेंगे 9600, क्योंकि प्रोटियस के लिए जो लीफा बेस फाइल हमने सेलेक्ट की थी उसमें हमने बॉड रेट 9600 सेलेक्ट किया था। लिहाजा यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट कांस्टेंट, और यहाँ लिखेंगे 9600 लाइक दिस, एंड रिमेनिंग connections will be same like board type UNO, create constant UNO,
बाइट्स पर पैकेट 15, राइट क्लिक, create constant 15 packets, and USB to serial, create constant, USB serial, अब हम इनिशियलाइज करेंगे पोर्ट D2 को एज आउटपुट, लिहाजा राइट क्लिक, आर्डिनो, लो लेवल, सेट डिजिटल पिन मोड, यहां पर हम कनेक्ट करेंगे वीज़ा रिसोर्स और यहां कनेक्ट करेंगे एरर, पिन नंबर, क्रिएट कांस्टेंट, दैट इज पिन नंबर 2, और यहां पे हम लिख देंगे स्विच, राइट क्लिक, create constant, pin mode is input mode, pin mode is input mode। अब हम डिफाइन करेंगे पोर्ट D12 को एज आउटपुट, लिहाजा इसे हम कंट्रोल प्रेस करके कॉपी करते हैं, वीज़ा रिसोर्स एंड एरर, पिन नंबर 12, क्रिएट कांस्टेंट, दैट इज 12, और पिन नंबर 12 जिस पे एलईडी कनेक्टेड है उसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे एज आउटपुट पोर्ट, क्रिएट कांस्टेंट, एज आउटपुट, राइट क्लिक, आर्डिनो, क्लोज, और यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे क्लोज। और अब हम रीड करेंगे पोर्ट D2 के स्टेटस को और राइट करेंगे पोर्ट D12 पर। किस तरह से? राइट क्लिक, आर्डिनो, आर्डिनो लो लेवल, रीड डिजिटल पिन, यहाँ पर हमने प्लेस कर दी रीड डिजिटल पिन, राइट क्लिक, क्रिएट कांस्टेंट, दैट इज पिन नंबर 2, रीड, और यहाँ पर अगर हम क्रिएट करें इंडिकेटर, क्रिएट इंडिकेटर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। और अब हम इसे राइट करेंगे पोर्ट D12 पे, अगेन राइट क्लिक, गो टू आर्डिनो, लो लेवल, डिजिटल पिन राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल राइट पिन, राइट क्लिक, क्रिएट कांस्टेंट, दैट इज 12, और जो आउटपुट है पोर्ट 2 की उसे राइट कर देंगे पोर्ट D12 पर, ये राइट कर दिया। और इसे हम वीज़ा रिसोर्स को कनेक्ट करेंगे क्लोज से, वीज़ा रिसोर्स क्लोज, एरर कनेक्ट कर दिया, राइट क्लिक, क्रिएट इंडिकेटर एंड हाइड इंडिकेटर, और यहाँ पर हम व्हाइल लूप में एक एरर इंडिकेटर कनेक्ट करेंगे ताकि हम देख सकें ड्यूरिंग प्रोसेस अगर कोई एरर जनरेट होता है तो हमें पता लग जाए कि हमारे प्रोग्राम में कम्युनिकेशन में कोई एरर है। राइट क्लिक, क्रिएट इंडिकेटर, और अगर हम इसे डबल क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास ये एरर मौजूद है। और यहाँ हम देख सकते हैं स्विच की वैल्यू को, और जैसा कि हमें पता है कि पोर्ट D12 पे जो एलईडी कनेक्टेड है वो एक्टिव लो है और हमारा स्विच भी एक्टिव लो है, लिहाजा अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो पोर्ट D2 की वैल्यू को रीड करके जब ये पोर्ट D12 पे राइट करेगा तो एलईडी ऑफ रहेगी, और जब हम इसे प्रेस करेंगे स्विच को पोर्ट D2 लो होगी, इसी तरह से पोर्ट D12 भी लो होगी और एलईडी ऑन हो जाएगी। और अब हम इसे रन करते हैं प्रोग्राम को, ओके रन, यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया कॉम पोर्ट 3 और यहाँ एरर और ये स्टॉप, ओके रन,
प्रोटियस की फ़ाइल ऑलरेडी रन की है हमने, और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली रन कर रहा है। यहाँ पर स्विच की वैल्यू 1 है क्योंकि स्विच प्रेस नहीं है, और यहाँ पर हमें जो ये एरर इंडिकेटर बता रहा है कि हमारी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो चुकी है उस सर्किट से जो कि हमने प्रोटियस में डेवलप किया था, और ये ग्रीन चेक मार्क हमें बता रहा है कि कम्युनिकेशन ओके है। और अब हम चेक करते हैं अपने प्रोटियस सर्किट को, और यहाँ पर हम इसे प्रेस करते हैं तो हम देख सकते हैं कि रेड एलईडी भी ऑन हो गई, और इसे अगर हम रिलीज़ करते हैं तो एलईडी भी ऑफ हो गई क्योंकि पोर्ट D2 हाई हो गई, लिहाजा पोर्ट D12 भी हाई है और ये एलईडी ऑफ हो गई। इसे अगेन प्रेस करते हैं, पोर्ट D2 लो हुई, पोर्ट D12 भी लो हो गई, लिहाजा एलईडी ऑन हो गई। तो इस तरह से हमने ये देखा कि किसी भी डिजिटल पिन को हम किस तरह से रीड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास बोर्ड पर, ये जो बोर्ड है इस पे जितने भी स्विचेस कनेक्टेड हैं ये एनालॉग पिन्स पे कनेक्टेड हैं। इस प्रोग्राम को हम स्टॉप करते हैं, ये स्टॉप कर दिया हमने इसे, और अब हम प्रोटियस सॉफ्टवेयर को भी स्टॉप करते हैं, इसे सेव करते हैं, ओके। और अब हम देखते हैं कि हम अपने एक्चुअल बोर्ड में किस तरह से स्विचेस को रीड करते हैं जो कि एनालॉग पिन पे कनेक्टेड हैं। और यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास स्विचेस हैं ये पुल अप हैं 4.7K के रजिस्टर से और कनेक्टेड हैं एनालॉग पोर्ट पे। तो हम किस तरह से एनालॉग पोर्ट्स को रीड करके और इन स्विचेस को हम रीड कर सकते हैं और इनकी मदद से इन एलईडीज़ को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं या ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ओरिजिनल लीफाबेस की फ़ाइल जो कि हमने डाउनलोड की है इसमें, और यहाँ पर हम फाइल ओपन करते हैं, ओपन रिसेंट लीफाबेस, ये लीफाबेस की फ़ाइल। और इसमें जो मॉडिफिकेशंस हमने की हैं वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं। सेकंड मॉडिफिकेशन LabVIEW इंटरफेस की लाइन नंबर 740 पर है। और अब हम ये देखते हैं कि इस प्रोग्राम को जब हम डाउनलोड करते हैं अपने हार्डवेयर में, कंपाइलिंग स्केच, अपलोडिंग डन। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं, और अब हम रीड करेंगे इन स्विचेस को जो कि एनालॉग 2, एनालॉग 3, एनालॉग 6 और एनालॉग 7 पे कनेक्टेड हैं। लिहाजा इसी LabVIEW की फ़ाइल को हम मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया वीज़ा रिसोर्स नेम, बॉड रेट हम चेंज करेंगे 115200 जो कि डिफ़ॉल्ट बॉड रेट है लीफाबेस का, जो कि ओरिजिनल लीफाबेस है। इसे एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं, और यहाँ हमारे पास ओरिजिनल लीफाबेस है। LabVIEW इंटरफेस हेडर फाइल में जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट बॉड रेट इज़ 115200, ओके। और अब हम इस LabVIEW की फ़ाइल को मॉडिफाई करेंगे, विंडोज़ ब्लॉक डायग्राम, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास अब जो इनपुट स्विचेस हैं वो कनेक्टेड हैं एनालॉग पे। लिहाजा इनिशियलाइजेशन में हम मॉडिफाई करेंगे कि जो एलईडीज़ कनेक्टेड हैं हमारे पास वो एज आउटपुट होंगी, लेकिन एनालॉग इनपुट पिन को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम देखते हैं कि जो स्विच एनालॉग 2 पे कनेक्टेड है उसे रीड करके एक एलईडी जो कि पोर्ट D2 पे कनेक्टेड है उसे किस तरह से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि LED 1 ब्लू LED है जो कि LED 1 है, और यहाँ पर ये कनेक्टेड है पोर्ट D2 पे। तो इस LED को हम किस तरह से इस स्विच से ऑन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पिन कॉन्फ़िगरेशन को जो कि हमने पोर्ट D2 के लिए सिलेक्ट की थी इसको डिलीट करते हैं, कंट्रोल B, डिलीट, इनपुट डिलीट। अब यहाँ पर हमारे पास 4 LED कनेक्टेड हैं। पहली LED कनेक्टेड है पोर्ट D2 पे और ये है आउटपुट, और कनेक्ट करेंगे वीज़ा रिसोर्स को, कनेक्ट करेंगे एरर को, और यहाँ क्रिएट करेंगे स्पेस, और इसे हम ओपन करेंगे लिंक्स को, और यहाँ पर इस कंट्रोल को कॉपी करेंगे कंट्रोल प्रेस करके 1, 3 and 4।
port D3 create constant, output pin, right click create constant, port D4, create constant, right click clean up wire, वायर क्लीन हो गई। ये LED 1 है, LED 2, LED 3। अब कनेक्ट करेंगे 4th LED को, वीजा रिसोर्स, एरर, राइट क्लिक क्रिएट कांस्टेंट दैट इज 5, पोर्ट D5, और इसे भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे एज आउटपुट क्योंकि इस पर LED कनेक्टेड है। और ये है LED 4, इन तमाम को सिलेक्ट करेंगे, अलाइन, और इनका डिस्टेंस अलाइन कर देंगे। अब कनेक्ट करेंगे वीजा रिसोर्स को और कनेक्ट करेंगे एरर को, और यहाँ पर हमारे पास जो कंट्रोल्स हैं इनको हम डिलीट करेंगे। कंट्रोल B, नाउ राइट क्लिक आर्डिनो लो लेवल में हम रीड करेंगे एनालॉग पोर्ट। यहाँ पर हमारे पास एनालॉग पोर्ट अवेलेबल हो गई। कनेक्ट कर दिया वीजा रिसोर्स नेम और कनेक्ट कर दिया एरर। यहाँ से वीजा रिसोर्स नेम को कनेक्ट कर दिया क्लोज के साथ और यहाँ कनेक्ट कर दिया एरर के साथ। राइट क्लिक क्रिएट इंडिकेटर। यहाँ हमारे पास अरे की फॉर्म में पोर्ट्स अवेलेबल हो गई, यानी ये पोर्ट 0 है, जो एनालॉग इनपुट पोर्ट है वो 0 है, यानी A0 है। अगर इसे हम रन करते हैं और हमारा जो कनेक्शन है इस वक्त उसे हम चेंज करते हैं, वीज़ा रिसोर्स चेंज करते हैं कॉम पोर्ट 4, क्योंकि अब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक्चुअल हार्डवेयर से, जो कि हमारा ये हार्डवेयर है। और इस पे यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल रजिस्टर है ये कनेक्टेड है पोर्ट A0 पर और ये कनेक्टेड है पोर्ट A1 पर, और ये स्विचेस कनेक्टेड हैं A2, A3, A6, A7। तो यहाँ पर अब हम इसे रन करते हैं और रन करके हम देख सकते हैं कि एनालॉग 0 की वैल्यू 0 आ रही है। इसे हम मूव करते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वोल्टेज वेरी हो रहे हैं और ये मैक्सिमम 5 वोल्ट्स हो गए। इसी तरह से यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं चैनल 1 और इसको मूव करते हैं तो यहाँ हमारे पास एनालॉग इनपुट 1 की वैल्यू रीड हो रही है। इसी तरह से हम सेलेक्ट करते हैं चैनल 2 जिसपे कि स्विच 1 कनेक्टेड है और बाय डिफ़ॉल्ट ये स्विच 5 वोल्ट पर मौजूद है क्योंकि पुल अप है। इसे प्रेस करेंगे तो ये 0 हो गया, इसे रिलीज़ करेंगे तो ये 1 हो गया। इसी तरह से चैनल 3, इसे प्रेस करेंगे ये 0 हो गया, इसे रिलीज़ करेंगे ये 5 वोल्ट पे आ गया। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 2 MCP4752 मॉड्यूल कनेक्टेड हैं जो कि D2A के मॉड्यूल हैं, 12 बिट का D2A है और ये कम्युनिकेट कर रहे हैं I2C बस पर जो कि SCL और SDA हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि A4 और A5 SDA और SCL हैं, A4 SDA है, A5 SCL है, लिहाजा हम इन्हें एनालॉग के तौर पे यूज़ नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो 2 स्विचेज़ हैं दैट इज़ स्विच 3 एंड स्विच 4 ये कनेक्टेड हैं A6 और A7 पर, और हम देख सकते हैं कि क्या हम इन्हें रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं एनालॉग
6, 4, 5 हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 4 और 5 पर I2C बस कनेक्टेड है, लिहाजा हम सेलेक्ट करते हैं 6। और जैसे ही हम 6 सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कम्युनिकेशन हो रही है और इसे प्रेस करते हैं, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। पिन 7 को सिलेक्ट करते हैं, ये पिन 6 और पिन 7 को रीड नहीं कर पा रहा, यानी जो लीफा बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ 6 एनालॉग चैनल को रीड कर सकता है। एनालॉग चैनल 0, एनालॉग चैनल 1, एनालॉग चैनल 2, एनालॉग चैनल 3, 4, 5, लेकिन 6 और 7 को ये रीड नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी लीफा बेस्ड सॉफ्टवेयर में। इसे स्टॉप करते हैं और यहाँ हमारे पास ओरिजिनल लीफा बेस्ड सॉफ्टवेयर मौजूद है। ओके लीफा बेस, और यहाँ पे हम देखेंगे LabVIEW इंटरफेस में, और यहाँ सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल F और यहाँ सिलेक्ट करेंगे एनालॉग रीड, फाइंड अगेन एनालॉग रीड पोर्ट, फाइंड, और यहाँ हमारे पास हम देख सकते हैं कि 6 पोर्ट्स रीड करने का ऑप्शन यहाँ मौजूद है। इन पिन 0, एनालॉग रीड 0, इट मीन्स रीड एनालॉग चैनल 0, A0। इन पिन 1, रीड एनालॉग 1, इट मीन्स एनालॉग चैनल 1 को रीड करें, एनालॉग चैनल 2 को रीड करें, 3 को रीड करें, 4 और 5 को रीड करें। लेकिन हमारे पास 4 और 5 ऑक्यूपाइड हैं I2C बस कम्युनिकेशन के लिए और उस पर कोई स्विच कनेक्टेड नहीं है, लिहाजा हम इसे यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे पिन 6 और पिन 7। तो यहाँ हमने मॉडिफिकेशन कर दी। इंट पिन 4 पे हमने एनालॉग रीड 6 लिख दिया और इंटीजर पिन 5 पे रीड किया है हमने पिन 7 को। अब इसे हम कंपाइल करते हैं और अगेन डाउनलोड करते हैं अपने इस ट्रेनर बोर्ड पर। टूल्स, आर्डिनो नैनो, प्रोसेसर ATmega 328P ओल्ड बूट लोडर, पोर्ट COM पोर्ट 4। इसे अपलोड करते हैं, अपलोड। डन अपलोडिंग। अब इसे हम क्लोज कर देते हैं और अब हम रन करते हैं अपने LabVIEW प्रोग्राम को। रन, यहाँ पर हमने सेलेक्ट की है एनालॉग पोर्ट 0, इसे चेक करते हैं, ये प्रॉपरली काम कर रही है। इसी तरह से सिलेक्ट करते हैं एनालॉग इनपुट 1 को, एनालॉग इनपुट 1 भी प्रॉपरली वर्क कर रही है। अब हम सिलेक्ट करते हैं इनपुट पोर्ट 2 को, जो कि रेड स्विच है, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। 3 को, जो कि येलो स्विच है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसी तरह से 4 को, ग्रीन स्विच, प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्योंकि हमने इसे रिप्लेस कर दिया है एनालॉग इनपुट 6 से। एंड एनालॉग इनपुट 5, वाइट स्विच, ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब हम इनकी मदद से किस तरह से LEDs को ऑन करवा सकते हैं, और हमने जो इंटीजर पिन 5 है उस पर रीड किया है एनालॉग पोर्ट 7 को। तो इस तरह से हमने एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करके लीफा बेस्ड सॉफ्टवेयर में इसे वर्केबल किया है कि हम एनालॉग 6 और एनालॉग 7 को भी रीड कर सकें। ओके स्टॉप। अब हम कनेक्ट करते हैं LEDs यहाँ पर, और यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं इस एरर को। यहाँ पर हमारे पास जो एनालॉग वैल्यूज़ हैं वो अरे फॉर्म में मौजूद हैं और इनको हम इंडेक्स अरे करके एनालॉग इनपुट 2, एनालॉग इनपुट 3, एनालॉग इनपुट 6 और एनालॉग इनपुट 7 के तौर पर सेपरेट करेंगे। किस तरह से, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इंडेक्स अरे, अरे में जाकर इंडेक्स अरे, अप्लाई करेंगे अरे को इनपुट पर और नंबर अप्लाई करेंगे 2, क्रिएट कांस्टेंट दैट इज 2, क्योंकि इस पे हमारा स्विच 1 कनेक्टेड है।
और यहाँ पर हम इसे कन्वर्ट करेंगे अनसाइंड 8 में। यहाँ पर न्यूमेरिक कन्वर्जन में अनसाइंड 8 क्रिएट करके कंपेयर करेंगे इसकी वैल्यू को, क्योंकि अनसाइंड 8 को अगर हम देखें क्रिएट इंडिकेटर, यहाँ हमारे पास अनसाइंड 8 बिट इंटीजर है, इसे क्लिक करें और फ्रंट पे चेक करें और इसे हम रन कर दें और स्विच 2 को चेक करें, रन। यहाँ हमारे पास 5 अवेलेबल है और यहाँ पर 4.9931 अवेलेबल है। इसे जब प्रेस करेंगे स्विच को तो अनसाइंड 8 बिट इंटीजर 0 हो जाएगा। इसे रिलीज करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ओके, स्टॉप, गो टू ब्लॉक डायग्राम। इसे हम डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल B, इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। कंट्रोल B, यहाँ कनेक्ट करेंगे अरे और यहाँ स्विच नंबर 3 कन्वर्ट किया अनसाइंड 8 में। कंट्रोल V, अगेन कंट्रोल B, स्विच 4 अनसाइंड 8, अगेन कंट्रोल V, कंट्रोल B, अरे स्विच 5 अनसाइंड 8। और यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे अनसाइंड 8 की वैल्यू को 3 से, कि अगर ये वैल्यू 3 से बड़ी है तो LED पे हम राइट करेंगे 1 और अगर ये वैल्यू 3 से छोटी है तो हम राइट करेंगे 0, क्योंकि जब हम स्विच को प्रेस करेंगे तो वोल्टेजेस 0 हो जाएंगे और LED ऑन हो जाएगी। लिहाजा हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कंपैरिजन में इफ़ इट इज़ लेस देन which one, this value which is unsigned 8, if it is less than create constant that is 3। यहाँ हमारे पास ये यस या नो की फॉर्म में होगा और इसे हम कन्वर्ट कर देंगे 1 या 0 की फॉर्म में। राइट क्लिक करेंगे, बूलियन टू 1 0, यहाँ कनेक्ट कर दिया हमने इसे, बूलियन टू 1 0। सिमिलरली इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। इसी तरह से अगर ये अनसाइंड जो कि स्विच 3 है विल बी लेस देन 3, तो यहाँ पर हमें ये आउटपुट पे बूलियन से कन्वर्ट होकर 1 0 वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से कंट्रोल V, राइट क्लिक, क्लीन अप वायर क्लीन हो गई। अगेन कंट्रोल V, अब हम अप्लाई करेंगे इन वैल्यूज़ को जो कि 1 और 0 हैं इन तीनों LEDs पे जो कि 2, 3, 4 और 5 पोर्ट पे कनेक्टेड हैं। लिहाजा राइट क्लिक, आर्डिनो लो लेवल, डिजिटल राइट पिन, जिस पिन पे हमें राइट करना है, राइट क्लिक,
यहाँ प्लेस कर देते हैं। इस लिंक को ओपन करते हैं। कंट्रोल कॉपी, कॉपी, select, align, select, align distance, visa resource, error out, error in, visa resource, एंड वीज़ा रिसोर्स, एरर आउट। अब स्विच 1 को जो कि कनेक्टेड है एनालॉग इनपुट 2 पे, उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे पोर्ट D2, राइट क्लिक, क्रिएट कांस्टेंट पोर्ट D2 और इसे हम एनालॉग पोर्ट को हाइड कर देते हैं। हाइड इंडिकेटर और इसके कंट्रोल को कनेक्ट करते हैं इस आउटपुट से। अगेन राइट क्लिक, क्रिएट कांस्टेंट 3 पोर्ट D3 which is LED 2। इसका कंट्रोल सेकंड उस स्विच से जो कि एनालॉग पोर्ट 3 पे कनेक्टेड है। इसी तरह से राइट क्लिक, क्रिएट कांस्टेंट 4 जो कि LED 3 है। कनेक्ट, राइट क्लिक, क्रिएट कांस्टेंट 5 इसका कंट्रोल कनेक्ट कर देंगे लास्ट स्विच से जो कि एनालॉग इनपुट 7 पे कनेक्टेड है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो जो एनालॉग वोल्टेज की वैल्यू है वो लेस देन 3 हो जाएगी, तो ये यस हो जाएगा 1। उस सूरत में यहाँ 1 होगा, LED ऑफ हो जाएगी, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट तमाम LEDs ऑन रहेंगी। लिहाजा हमें इसके दरमियान या तो इन्वर्टर इंस्टॉल कर दें या इसे हम चेंज कर दें इफ़ ग्रेटर देन 3। राइट क्लिक, रिप्लेस। पहले हम इसको देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट है, उसके बाद फिर हम इसे चेंज करेंगे। यहाँ हमारे पास 4 स्विचेज़ हैं, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, और इसे हम रन करते हैं। ये हमने इसे रन किया। यहाँ सारी LEDs हमारे पास ऑन हैं। हम रेड स्विच को प्रेस करते हैं तो ये ब्लू LED ऑफ हो गई। येलो को प्रेस करते हैं, ग्रीन LED ऑफ हो गई। ग्रीन को प्रेस करते हैं, येलो LED ऑफ हो गई। और वाइट को प्रेस करते हैं तो रेड LED ऑफ हो गई। इनकी तरतीब हम चेंज कर देते हैं, स्टॉप। और इन LEDs की तरतीब को हम चेंज करते हैं। LED 5 जो कि पोर्ट D5 पे कनेक्टेड है, 4 पोर्ट D4 पे कनेक्टेड है, दैट इज 4, 3 एंड 2। ये हमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया और इसे रन करते हैं। रन, रेड स्विच को प्रेस करेंगे, रेड LED ऑफ। येलो स्विच को प्रेस करेंगे, येलो LED ऑफ। ग्रीन स्विच, ग्रीन LED ऑफ। वाइट स्विच, ब्लू LED ऑफ। और अब हम इस तरतीब को रिवर्स करते हैं। स्टॉप, विंडोज, शो ब्लॉक डायग्राम, इसे सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, रिप्लेस, कंपैरिजन पैलेट्स इफ इट इज ग्रेटर देन, राइट क्लिक, रिप्लेस कंपैरिजन पैलेट्स इफ इट इज ग्रेटर देन, राइट क्लिक, replace comparison palettes and greater than. Similarly right click, replace
एंड ग्रेटर देन। अब हम रिजल्ट देखते हैं अपने प्रोग्राम का। रन, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तमाम LEDs ऑफ हैं। अब हम रेड स्विच को प्रेस करेंगे, रेड LED ऑन हो गई। येलो स्विच को प्रेस करेंगे, येलो LED ऑन हो गई। ग्रीन स्विच को प्रेस करेंगे, ग्रीन LED ऑन हो गई। एंड वाइट स्विच को प्रेस करेंगे तो ब्लू LED ऑन होगी। तो इस तरह से हमने ये देखा उन स्विचेस को जो कि एनालॉग पोर्ट पे कनेक्टेड हैं, उनको रीड करके किस तरह से कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रेड LED, येलो LED, ग्रीन LED और ब्लू LED को कंट्रोल किया। इसी तरह से हम इन स्विचेस को किसी और टास्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम LCD पे कोई काउंटर चलाएं, उसको स्टार्ट स्टॉप करना है, उसे रीसेट करना है, तो हम इन स्विचेस को रीड कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर चेक करते हैं। रेड LED ऑन, येलो LED ऑन एंड ग्रीन LED ऑन, ब्लू LED ऑन। तो यहाँ हमने एक प्रोग्राम लिखा कि किस तरह से हम उन स्विचेस को जो कि एनालॉग पोर्ट पे कनेक्टेड हैं, उनको रीड करते हुए अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और हम ये देखेंगे कि हम इन स्विचेस और LEDs की मदद से एक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। और हम ये देखेंगे कि हम एक स्विच से ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर को स्टार्ट करेंगे, एक स्विच से ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर को स्टॉप करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लर्न करेंगे कि हम इन LEDs और स्विचेस की मदद से किस तरह से एक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम लर्न करेंगे अपने 5th लेक्चर में, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और इस प्रोग्राम को अब हम सेव करते हैं। स्टॉप, फाइल, सेव, और यहाँ हम इसे सेव करते हैं रीड स्विचेस। ओके, सेव।